द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडोनेशिया। तो दुनिया में अगर आप देखें, हम अपने लिहाज से देखेंगे, हम यहाँ पे हैं, ये इंडिया है, और ये सारा जहाँ पे रेड रेड है ये मुख्तलिफ जज़ायर हैं, और ये आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, इसके बाद ये फिर न्यूजीलैंड है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है, और फिर आगे न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो ये जो रेड रेड पोर्शन है ये सारा इंडोनेशिया है, हमने इसको देखना है। आज अभी आज अच्छा, अभी नेक्स्ट, ये मैंने इसको जूम इन किया है ताकि आपको बताया जा सके कि मेन पहले भी पढ़ चुके हैं हम, ये सारा कुछ पढ़ के आए हैं, ये सारे कंट्रीज और ये तो अफ्रीका है, यहाँ से इधर सारे पढ़ के आ रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पहुंचे हैं, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको, फिर जमीन के उस तरफ चले जाएंगे पैसिफिक ओशन के, तो कनाडा और अमेरिका आ जाएंगे, उनको पढ़ के फिर यूरोप और फिर अफ्रीका की तरफ आ जाएंगे, और जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये सारा नक्शा आप फिर खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी आप देखिएगा, अभी आप खुद बोलेंगे कि ये क्या क्या था। ओके, तो इंडोनेशिया में ये क्या है भाई, बोले, ये सुमात्रा आइलैंड है। ठीक है, सुमात्रा आइलैंड। अच्छा, दरमियान में थोड़ा सा गैप है, ये कौन सा है, जावा आइलैंड। कौन सी है, जावा आइलैंड। फिर इसके आगे जाके यहाँ पे एक है बाली आइलैंड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। ठीक है, ये कौन सा आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और था मकसर। ठीक है, मकसर सिटी है और उससे रिलेटेड। अच्छा, ये कौन सा है, ये सारा न्यू गिना है, उसमें ये जो पार्ट है ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, और ये कौन सा है, पापुआ गिना है, पापुआ गिनिया या गिना। ठीक है, ये पार्ट्स हो गए, तो ये कुछ अहम तरीन पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि इंडोनेशिया के तकरीबन, आगे हम पढ़ने लगे हैं कि 17,500 आइलैंड्स पर मुश्तमिल ये कंट्री है। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत है। तो ये मजीद जूम इन कर दिया गया है, ये सुमात्रा आइलैंड है। ठीक है, और सबसे बड़ा आइलैंड है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है, ये चौड़ाई में ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसका एरिया उससे कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, और इसका जो दारुल हुकूमत है जकार्ता, वो कहाँ पे है, वो जावा आइलैंड के बॉर्डर पे है, यहाँ पे। ठीक है, जावा आइलैंड के बीच पे है। ठीक है, बिटवीन सुमात्रा एंड जावा। ओके, अब हम देखेंगे कि भाई ये जो आइलैंड है, ये जो ये दारुल हुकूमत है, कैपिटल ये चेंज करने जा रहे हैं, किधर जा रहा है वो उस पर भी इंशाल्लाह नजर दौड़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये है, ये छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे इसके लिखा हुआ है बाली आइलैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी आपको बताया था, मकसर सिटी है, उससे रिलेटेड है, और इसी तरह से। ओके, अच्छा, ये न्यू गिना हो गया, उसी का एक पार्ट जो है वो इंडोनेशिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट चले। अच्छा, ये कुछ नोट्स जो बुक से रिलेटेड हैं, मेरे ख्याल में स्पीकर काम नहीं कर रहा, ऐसे ही ठीक है, फिर ये पकड़। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। आज जुमा आ गया और नए सैलरी नहीं दे सकते। अच्छा जी, तो एक होता है टू द पॉइंट नोट्स, इसको ऑफ कर दें स्पीकर को। टू द पॉइंट जो नोट्स है पहले उनको देख लेते हैं, फिर डिटेल में जाते हैं। तो टू द पॉइंट नोट्स में सबसे पहले नेम है, नेम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, इसका मतलब यहाँ पे जमहूरियत है। ठीक है, इसके बाद इसका जो फ्लैग है उसमें दो कलर्स हैं, आगे जाके बाकायदा फ्लैग पे बात होगी मुख्तसरन के दो ही कलर्स हैं उसमें, कौन कौन से हैं, और इसकी चौड़ाई कम है और लंबाई ज्यादा है। ठीक है, ये आगे बात है। तीसरी बात है कैपिटल, इसका जो कैपिटल मौजूदा है जकार्ता है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है और बहुत ज्यादा सैनिटेशन सेवरेज के इशू हो गए हैं, सीवेज के, इस वजह से ये कैपिटल चेंज होने वाला है, हो सकता है इसी साल चेंज हो जाए, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन जारी है। जिस तरह पाकिस्तान का कराची था पहले, फिर इस्लामाबाद बिल्कुल टोटली न्यू बनाया था इन्होंने, तो इसी तरह नया बना रहे हैं, जारी है। अच्छा, पार्लियामेंट जो इनकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद करेंसी, इनकी जो करेंसी है इंडोनेशियन रुपया है, लेकिन बेचारा बहुत ही मरा हुआ रुपया है, हमारे रुपए से भी कई गुना कम है। ठीक है, उसकी वजूहात भी आगे बताएंगे। नहीं, उसमें कंसल्टेटिव ये है कि कहने में वो बाई कैमरल है यूनिकैमरल, मतलब दो पार्लियामेंट्स हैं, सेनेट भी है, लेजिस्लेशन में सेनेट भी है और पार्लियामेंट भी है, लेकिन होना ये चाहिए कि पार्लियामेंट में वजीर आजम होना चाहिए और उधर सदर होना चाहिए सेनेट में, सेनेट के ऊपर, लेकिन इधर पार्लियामेंट में वजीर आजम नहीं है, इनका स्पीकर हेड करता है। ठीक है, और वो जो बाकी नेशनल मेंबर्स हैं असेंबली के, वो और उनके ऊपर स्पीकर हेड होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है।
और इन दोनों के ऊपर प्रेसिडेंट है। ठीक है, कंसल्टेटिव मुख्तलिफ लोग अपना नाम लिखते हैं। कंसल्टेटिव का मतलब काबीना शूरा कंसल्ट करते हैं, शूरा को कहते हैं कि शूरा होती है, पार्लियामेंट को शूरा ही कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद है कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर है। ठीक है, तो एशियन कंट्री है ये। ओके जी, तो नेक्स्ट आती है कि आखिर कभी ना कभी ये किसी बहादुर मुल्क के अंडर रहा होगा। तो इंडिपेंडेंस फ्रॉम, तो इसने नेदरलैंड से इंडिपेंडेंट ली थी 17 अगस्त 1945 को। तो 17 अगस्त को ये इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, दूसरी, अच्छा इससे पहले भी आगे तफसीर मतलब थोड़ी सी आगे आने वाली है। अभी तो ये टू दी पॉइंट्स लाइनें हैं, जो आप कोई भी नोट्स उठाएंगे किसी के तो टू दी पॉइंट चीजें लिखी होती हैं, लेकिन आपको उसके अंदर जाना होता है कि वजूहात क्या थी, ये असल स्टडी होती है। अदर नेम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स। ये वाहिद मुल्क है जो कि 1000 आइलैंड्स पर मुश्तमिल है, थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स, 17,500 से ज्यादा आइलैंड्स। ठीक है, इसके बाद इसका ओल्ड नेम जो है डच ईस्ट इंडीज। डच का मतलब नेदरलैंड वाली नेशन। ठीक है, ईस्ट इंडीज जो इंडोनेशिया पे काबिज था नेदरलैंड, तो उसने इसका नाम रखा हुआ था डच ईस्ट इंडीज। डच ने ईस्ट साइड पे जो ममालिक कब्जा किए हैं इंडिया के भी ईस्ट में, उनको डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था, ये याद रखिएगा। इसके बाद 10वें नंबर पे सिटी ओल्ड नेम जकार्ता जो है, इसके काफी दफा नाम बदले हैं। पहले इसका नाम बताविया था। ठीक है, ओल्ड बताविया, आज भी ओल्ड जो उसका टाउन है उसको बताविया कहते हैं। अच्छा, जब ये आजाद हुआ था तो जकार्ता का नाम डी जकार्ता था। ठीक है, डी जकार्ता, फिर बाद में फिर कुछ सालों बाद इसको जकार्ता कर दिया गया। ठीक है, तो इसके अलावा पहले इसका नाम बटाविया था। अच्छा, जकार्ता से पहले इसका नाम यकार्ता भी था, वाई से, तो मुख्तलिफ नाम बदले हैं। और अब ये दारुल हुकूमत है, लेकिन इसी साल ही पॉसिबल है कि चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, पॉपुलेशन वाइज ये फोर्थ है। अगर ये फोर्थ है पॉपुलेशन वाइज, तो पहले 3 कौन है दुनिया में, बोले? पहले नंबर पे कौन है? चाइना था, लेकिन आज मैं जो देख के आया हूं इंडिया ऊपर चला गया है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है और चाइना में बच्चे 2 ही अच्छे हैं। ठीक है, वो रहा है। तो इस वक्त इंडिया जो है वो टॉप पे जा रहा है और उसकी आबादी तकरीबन 1.5 अरब है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे चाइना है जो इससे कोई 4-5 करोड़ कम है। ठीक है, 145 बिलियन के करीब है, और ये नियर टू 150 बिलियन के करीब है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो है वो जी अमेरिका है, यूएसए, तकरीबन 30 करोड़ है, तकरीबन 30 करोड़। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया। ठीक है, और इसकी कितनी है ये भी हम देख लेंगे कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है। ओके, अच्छा इसके बाद सीक्रेट एजेंसी बेन है। ठीक है, बदन इंटेलिजेंट निगारा। ठीक है, वो अपनी जबान में इसको बोलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, ओके, न्यूज एजेंसी अंतारा। ठीक है, एयरपोर्ट कौन सा है? सोइकार्नो। ये सोइकार्नो इनका जो फादर ऑफ नेशन था उसके नाम पे है। ठीक है, जिसपे बात होगी, हटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, एयरप्लेन गांडा, ठीक, सॉरी गरुड़ा। अच्छा, इसके बाद नेशनल एयरलाइंस हो गई। इसके बाद इन हिंदू मिथोलॉजी इतने आइलैंड्स हैं तकरीबन इन इंडोनेशिया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। सुमात्रा आइलैंड पार्ट ऑफ इंडोनेशियन इंडियन ओशन। सुमात्रा जो है वो इंडियन ओशन में है, बाकी पार्ट जो है वो पैसिफिक ओशन में लगते हैं, और इधर से ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। दूसरा बाली आइलैंड इंपॉर्टेंट है, और जावा आइलैंड, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं वॉल्केनोज। सबसे ज्यादा वॉल्केनोज यहाँ पे पाए जाते हैं। वॉल्केनोज इरप्शन सबसे ज्यादा कहाँ इंडोनेशिया में होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने हैं वो आगे बात आ रही है, ये टू द पॉइंट बातें हैं, कितने हैं और कहाँ हैं उस पर बाद में बात। इसके बाद माउंट ऑगंग वॉल्केनो इज इन बाली, एक इंपॉर्टेंट है ये माउंट। ठीक है, वॉल्केनो इरप्शन पॉइंट है वो कहाँ पे? बाली आइलैंड पे। अच्छा जी, इसके बाद आर्किपिलागो। आर्किपिलागो क्या होता है? हाँ, कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपिलागो है ये। ठीक है, इंडोनेशिया कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स है, तो सबसे बड़ा दुनिया का आर्किपिलागो ये है। ठीक है, इसके बाद फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन कौन है? सुकार्नो। ठीक है, उसको सुकार्नो भी कहते हैं, स्वीकार्नो भी कहते हैं। प्रेसिडेंट था जो 1949 से 68 तक। इस पे भी एक स्लाइड पे बात होगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स अगर हम देखें तो इंडोनेशिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू लीव द यूनाइटेड नेशन। ये जो लीव किया था ये आर्जी तौर पे था, नॉट परमानेंट, और वो उसकी रीजन थी
उसका थोड़ा सा गुस्सा था उसको कि मलेशिया को बाकायदा हिस्सा ना बनाया जाए, इस वजह से, वरना मैं छोड़ दूंगा यूनाइटेड नेशंस को, ठीक है। तो इस वजह से तो ये जो बात लिखी हुई है कि लीव कर दिया था, ऐसा नहीं था, सस्पेंड हुआ था कुछ अरसे के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इसने थ्रेट दिया था यूएनओ को कि आप मलेशिया को चुन रहे हैं परमानेंट मेंबर, तो फिर मैं छोड़ दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद आ गया इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा ये है, तो एरिया के लिहाज से कौन सा है? हाँ, कजाकिस्तान, शाबाश। बाय एरिया ये है, और बाय पॉपुलेशन ये है, बाय एरिया कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद इक्वेटर पास होता है, इसे याद है, इक्वेटर पासेस थ्रू दिस कंट्री, इंडोनेशिया से इक्वेटर पास होता है। अच्छा, जब इक्वेटर इससे पास होता है इंडोनेशिया से, तो ये फॉर एग्जांपल ये सारा इंडोनेशिया है, ठीक है, सारे आइलैंड्स मिला के, यहाँ पे सुमात्रा आ गया, यहाँ पे जावा आ गया, यहाँ पे बाली आ गया, यहाँ पे बोर्नियो आ गया, वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ से कहीं से पास हो रहा है, ठीक है, इक्वेटर लाइन। तो इस इक्वेटर लाइन से ऊपर हैं सारे एशियन कंट्रीज, याद है। इक्वेटर लाइन से नीचे कोई कंट्री है? कौन कौन से? इंडोनेशिया का पार्ट है, और एक और है जिसको आज हम पढ़ेंगे। एक ही कंट्री है जो कि इक्वेटर से नीचे है, एशिया का, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे आज, ओके। अच्छा जी, इसके बाद न्यू गिना डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, एक का नाम पापुआ न्यू गिना और एक का इंडोनेशिया। तो वो जो दो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो अलहदा किए गए हैं ऐसे, ये वाला पार्ट इंडोनेशिया में है और वो दूसरा परली तरफ है, वो पैसिफिक ओशन में है, वो लगता है, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलियन ब्रियाज़म या ओशिनिया ब्रियाज़म का हिस्सा है। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू लीव इट्स स्पेस सैटेलाइट इन 1976। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि मुस्लिम कंट्रीज में पहला था जिसने सैटेलाइट भेजा था, और नेम ऑफ स्पेस सैटेलाइट इज पालापा A1। इस पे भी एक स्लाइड मैंने बनाई है, ठीक है, तो ये याद रखिए। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाजीज, सुभान अल्लाह, विजिट सऊदी अरब फ्रॉम इंडोनेशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल भी एक्सपेक्टेड है तकरीबन 18 लाख लोग जाएंगे, ठीक है, 2024 में एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान से बमुश्किल 1 लाख जाते हैं, इंडोनेशिया से 18 लाख हाजी इस साल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो 15 से 20 लाख लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा हाजी इंडोनेशिया से जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद होमो इरेक्टस, ये ई छोड़ के है, शाफात ये आपसे रिलेटेड है। होमो इरेक्टस वाज अर्ली ह्यूमन बीइंग्स फाउंड इन जावा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन पूरा प्रोसेस है। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि हम बंदरों से तरक्की करके ऊपर आए हैं, ठीक है। उनमें से जो जदीद आज जो इंसान है, इनकी खास एक स्कल है, एक ढांचा है, ठीक है, खास तौर पे खोपड़ी, नाक, आंख, ठीक है, माथा, पेशानी और सारी चीजें, इनकी जो मेजरमेंट है, ये इस हमारे इंसान जैसे ढांचे जो हैं वो जावा जो आइलैंड है वहां पे पाए गए हैं, ठीक है, और उनको होमो इरेक्टस कहा जाता है, ठीक है। होमो मीन सेम, इरेक्टस मीन सीधे, ठीक है, तो इंसान की तरह से मिलते जुलते। आगे मैंने एक उस ढांचा भी दिखाया है। तो ये तकरीबन उनको जब स्टडी करते हैं कार्बन डेटिंग के जरिए, तकरीबन 7 साल पुराने वो लगे हैं, इसका मतलब हमारे अजदाद थे वो, ठीक है। अच्छा, जावा मैन, उनमें से उनका नाम जावा मैन, जो सबसे पुराना लगता है नाम जावा मैन है, वो मैंने दिखाया है। ह्यूमन फॉसिल डिस्कवर है 1891 ऑन द आइलैंड ऑफ जावा। तो इंसान के जो अजदाद हैं, सबसे पुराना स्कल जो मिला है हमें वो जावा आइलैंड में मिला है, 7 लाख साल पुराना है, और उसकी जो शक्ल है वो इंसान से मिलती है, तो इसका मतलब वो हमारे एंसेस्टर्स में से हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तकरीबन 10 लाख साल, 7 से 10 लाख साल ओल्ड द टाइम ऑफ इट्स डिस्कवरी, जब डिस्कवर। अच्छा, इसके बाद सुदीमान रेंज है, इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। ये एक रेंज है जहां पे स्नो माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अगर पढ़ाई जाएं जिस तरह से टू दी पॉइंट तैयारी करवाई जाती है, लोग करवाते हैं 1.5-2 महीने में, वो इस तरह है कि इसको पढ़ के बस खत्म, अब अगला मुल्क, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल इसलिए कि फिर आपको बार बार तैयारी ना करनी पड़े, एक ही दफा टाइम।